कृष्ण मित्रों, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी, आज का विषय है कि प्रभु अगर हमारे गोविंद गिरधर गोपाल 4 महीने क्षीर सागर में अगर वो योग निद्रा में सोते हैं और जैसे कि कहते हैं कि 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, तो इन 4 महीने में जो उनके पार्षद है, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब सारे देवी देवता, वो क्या करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भक्ति मार्ग पर जो भी मुझे पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना टिंग टोंग, ताकि आपको दास के साथ सारी आध्यात्मिक अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अंत में शेयर जरूर कर देना। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, इससे पहले एक छोटा सा सुंदर भाव, फिर बातें करते हैं गोविंद गिरधर गोपाल की इस चतुर्मास की। मेरे वृंदावन के बिहारी जी, मुझे गलियों में तेरी रहना है। मेरे वृंदावन के बिहारी जी, मुझे गलियों में तेरी रहना है। तेरी गलियां तेरी बाहें हैं, मुझे इन बाहों में रहना है। तेरी गलियां तेरी बाहें हैं, मुझे इन बाहों में रहना है। मेरे वृंदावन के बिहारी जी, मुझे गलियों में तेरी रहना है। मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस आध्यात्मिक वार्तालाप में। और बात होगी आज चतुर्मास की। जी हाँ, जैसा कि अभी कल देवशयनी से कहते हैं हरिशयनी एकादशी थी। उस दिन क्या होता है, हमारे गोविंद श्री कृष्ण का एक रूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पे योग निंद्रा में विराजमान हो जाता है, और एक रूप राजा बलि के यहाँ प्रभु का पहुंच जाता, जो राजा बलि की पहरेदारी करते हैं। देखिए कैसे हैं हमारे गोविंद कि जिस राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी और उसी की पहरेदारी में बैठ गए। जी हाँ, ये प्रसंग भी मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि 4 महीने देवता फिर क्या करते हैं अगर प्रभु क्षीर सागर में विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु कौन है? श्री हरि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर। हरि के नाम में कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण, राम, विष्णु जी एक ही हैं। तो श्री कृष्ण का एक रूप जो कि विष्णु जी के रूप में क्षीर सागर शेषनाग की शैया पे विराजमान होता है, तो इनकी जो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो इनके देवी देवता पार्लियामेंट है, जो क्योंकि कारण क्या है, श्री कृष्ण सुप्रीमो है और सारे देवी देवता प्रभु ने हमारे लिए ही बनाए हैं। क्योंकि भौतिक जगत में हमें जो सुख संपत्ति चाहिए वो देवी देवताओं का आह्वान करके, उनका नाम जप करके, मंत्रों द्वारा उन्हें खुश करके हम प्राप्त करते हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, संतान, ये सब देवी देवता हमें प्रदान करते हैं। तो आप बोलोगे फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं मुझको अर्पण कर दे और मुझे ले ले। वो कहते हैं मेरे पास आया, मुक्त हो जा, तू मेरा हो जा और मैं तेरा हो जाऊंगा। प्रभु तो कहते हैं मुक्ति का धाम हरि नाम। बाकी देवी देवता तो संसार में आपको फंसाए रखेंगे। तो देवी देवता के बारे में बात करेंगे, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कि आखिर श्री कृष्ण 4 महीने राजा बलि के पहुंच कैसे गए उनकी पहरेदारी करने। हुआ कुछ यूं, जैसा कि आपको पता होगा, वामन रूप में श्री हरि आए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। एक पग में धरती, दूसरे में आकाश, ब्रह्मांड तक नाप दिया। तीसरा उन्होंने कहा कहाँ रखूं राजा बलि, बताओ, तुम तो दानवीर हो। तो उन्होंने कहा प्रभु एक अपना पैर तीसरा मेरे पे रख दो। जैसी पग तीसरा रखा उन्होंने, तभी राजा से प्रभु प्रसन्न हो गए और गदगद हो गए और बोले कि बोल तेरे को क्या चाहिए, तूने मेरा दिल जीत लिया। तो राजा बलि ने प्रसन्न होकर प्रभु से प्रभु को ही मांग लिया। देखो, प्रभु तो उससे 3 पग जमीन लेने गए थे और राजा बलि ने प्रभु की कृपा से ही उनको मांग लिया कि प्रभु मुझे आप चाहिए कि आप भी मेरे साथ पाताल लोक में रहोगे। और देखो प्रभु दया के सागर, तो उन्होंने कहा ठीक है, 4 महीने मैं देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी, हरि प्रबोधनी एकादशी मतलब देव उठनी ग्यारस तक 4 महीने तेरी पहरेदारी करूंगा। ऐसे हमारे श्री हरि दया के सागर है। और एक दिन राजा बलि की इच्छा अनुसार एक दिन राजा बलि अपने जो कि जहाँ के वो राजा थे, ओणम एक पर्व आता है, साउथ का पर्व है, उस दिन आते हैं, अपनी प्रजा का हालचाल देखते हैं, फिर वापस अपने पाताल लोक में चले जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गोविंद श्री हरि दया के सागर। अब बात आती है कि इन 4 महीने देवी देवता क्या करते हैं। जी, इन 4 महीने देवी देवता, क्योंकि आपको पता सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं,
जब देवशयनी एकादशी, जैसे कल गई है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, और अब आषाढ़ बोल रहा हूँ, ये कार्तिक की देव उठनी 11 जो आएगी, जिस दिन श्री हरि उठेंगे, जागेंगे और सारे उस दिन से कार्य शुरू होंगे। इन 4 महीने में तक सारे कार्य रुक जाते हैं। ना मुंडन होता, ना कोई धर्म कार्य होता, ना कोई उद्घाटन होता, ना कोई मकान की नींव रखी जाती, ना कोई गृह प्रवेश होता, ना कोई शादी होती, क्योंकि सब देवी देवताओं का आह्वान होकर करता है। और जब सुप्रीम पावर ही योग निंद्रा में, तो देवी देवता क्या करेंगे? देवी देवता कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि श्री हरि जागृत है, तो देवी देवता आप सबके लिए बैठे हैं। और श्री हरि अगर नहीं बोलेंगे, वो शीर्ष आकर में, शयन मुद्रा में है, योग निंद्रा में है, तो देवी देवता आपका कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो लेकिन 4 महीने देवी देवता क्या करते हैं, समझने का विषय है। जिस 4 महीने देवी देवता आप ही के लिए भगवान श्री हरि से उनकी तपस्या करके, पूजा पाठ करके अपने लोकों में, जी हाँ 4 महीने अपने लोगों में श्री कृष्ण का नाम ध्यान करके, पूजा पद्धति द्वारा प्रभु को खुश करके उनसे शक्ति मांगते, जो आपको वर देते हैं वो वर उनसे लेते हैं। इसका मैं आपको प्रूफ देने को तैयार हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये मेरे हाथ में है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। इसके आपको 7वें अध्याय पे जाना है। उसमें श्री कृष्ण ने क्या बोला है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। वो जितने भी देवता है ना, जिसको भी आप पूज रहे हो, वो प्रभु द्वारा ही आप तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ देवता जरिया हैं। देवता जो भी आपको दे रहे हैं उनका अपनी पावर नहीं है। आपको एक बार बता दूं, ये देवी देवता ये भी एक पद है। ये भी एक समय के बाद ये अपने पद से गिरते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसके एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो ये सारे देवी देवता भी अपने पद से गिरते हैं। फिर नया जैसे ही गिरते हैं, तभी जिनका नया होता है कि अब कौन कौन देवी देवता बनेगा, वो उस पद पे दोबारा विराजमान हो जाते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर स्थिर संसार में सब कुछ है, वो है श्री कृष्ण। बाकी हर पद हमेशा एक दिन डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाता है। मानव सृष्टि, देवी देवता सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ कृष्ण श्री कृष्ण ही रहते हैं। जब प्रलय होती है, ये भी सनातन संस्कृति के अधीन होती है। ये भूकंप आना भी, ये सुनामी आना भी, ये कोरोना आना भी, ये महामारी आना, ये देवी देवता का ही प्रकोप होता है, जो हमें बार बार सावधान करते हैं। क्यों? जैसे जैसे पाप बढ़ते हैं, वैसे वैसे देवी देवता हमें आगाह करते हैं। भूकंप के रूप में, महामारी के रूप में, कोरोना, ये जो महामारी, मौत छोड़ी गई कहां से? ये सीधा यमराज के यहां से छोड़ी गई थी मौत, क्योंकि जिसने जैसा किया है, ये मौत का बाण यमराज के यहां से छोड़ा गया था। और जरिया बनता वो हिस्सा जहां पे सबसे ज्यादा बेजुबानों पे अत्याचार हुआ, जो कि चीन से शुरू। कहने को चीन दूसरा देश है, कहने को तो मानव जाति है। हम मानव जाति नहीं, बेजुबानों को काट काट के खाया है, मन माने तरीके से अपना कर रहे हैं, मन माने से आचरण कर रहे हैं, जिस कारण पाप बढ़ रहे हैं। और आपको पता कलयुग कितना गंदा होने वाला। आज भी देखो हर जगह त्राही त्राही मच रही है। एक देश दूसरे देशों को खत्म करने में लगा है। सुनामी आ रही है, पहाड़ों पे प्रलय आ रही है, भूसंकलन हो रहा है, वाद विवाद फैल रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू आज तुम्हें पता है कैसे सड़कों पे नीलाम हो रही है, हर जगह त्राही त्राही मच रही है। ये सब का कलयुग का प्रकोप है। कलयुग का प्रकोप मतलब हमारे पापों इतने बढ़ गए कि कलयुग का इतना भयंकर, अभी तो कलयुग का नाम आया तो ये बुरा हाल है। जिस दिन कलयुग का टेलर आएगा, पोस्टर छपेगा, सोचो क्या होगा। 4,32,000 का कलयुग है मेरे मित्रों। अभी 1,08,000 का पहला चरण है, उसमें से भी 5,000 बीते हैं और 5,000 तक कलयुग अपनी औकात में रहेगा, अपनी मर्यादा में रहेगा। और 5,000 वर्ष उसके बाद यहाँ से सारे देवी देवता ये छोड़कर, धरती छोड़कर सारे अपने धाम में चले जाएंगे। फिर सिर्फ कृष्ण का नाम रहेगा, हरि का नाम रहेगा, विष्णु जी का नाम रहेगा, श्री हरि। इसलिए तो कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सारा। तो आप जितने भी देवी देवताओं से जो आप फल प्राप्त करते हैं, वो श्री कृष्ण द्वारा ही आप तक पहुंचते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, देवी देवताओं में पढ़ क्यों रहे हो? सीधा चलो गोविंद के धाम, सीधा हरि में रम जाओ। हरि जो करे हर दुख संकट पाप से बरी, वो है हमारे प्यारे श्री हरि। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये 4 महीने देखे, जैसा कि मैंने आप बताया है, सावन भादो, सावन में साग नहीं खाना, भादो में दही नहीं खाना, और फिर अश्विन में दूध नहीं पीना, और कार्तिक में दालें नहीं खानी। ये 4 मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा आपको बता रहा हूं। इन 4 महीने में आप जितना नाम जप करोगे, उतना अधिक आपको फल प्राप्त होगा, आपके पापों को नाश होगा। और जो कल एकादशी गई है, उसका सबसे बड़ा फल ये था कि, सबसे बड़ा फल क्या था? स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति।
और इतने पुण्य अर्जित कर लेते कल की जिसने एकादशी रखी है कि ब्रह्मा जी के चतुर्मुख भी उन पुण्य को नहीं गिन सकता। इतने पुण्य आपको मिल जाते अगर आप श्रद्धा के साथ जिन्होंने एकादशी रखी उन्हें प्राप्त होंगे। प्रभु दया के सागर है। कलयुग में तो बहुत सरलता से प्रभु ने कहा है कि मुझे जितना तेरा नाम जप करेगा, अरे सतयुग के 10 वर्ष क्या तपस्या के और कलयुग का 24 घंटे का एक महामंत्र जाप का वही फल मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु दया के सागर है, दया करने ही बैठे। अगर प्रभु दया नहीं करते और प्रभु में ईगो होता तो हमारा क्यों सोचते? वो कहते ठीक है मरने दे, नहीं। प्रभु कहते हैं मैं बैठा हूं, मेरी तरफ आओ तो सही। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या, मेरी तरफ आओ तो सही, मैं सबको संभाव रखता हूं। जो मेरी शरण में आता है मैं उसके अवगुण नहीं देखता। संसार में गुण अवगुण देख के इंसान बात करता है। जिससे मतलब होता है, जिससे स्वार्थ होता है उससे बात करता है, और जिससे मतलब खत्म उसका चाहे कितना सगा रिश्ता हो मुंह मोड़ लेता है। यही कलयुग की सच्चाई है। घर घर में आज कलेश है। संसार छोड़ो, घर घर में भाई भाई में कलेश है, माँ बेटों में कलेश है, भाई बहनों में कलेश है। यही कलयुग की सच्चाई है। स्वार्थ के रिश्ते हैं, लेकिन प्रभु हेतु कृपा करते हैं जिसमें प्रभु का कोई स्वार्थ नहीं थे। वो एक ही होता है कि मेरा भक्त सदा के लिए मुझ में रम जाए। भक्त मतलब मेरा अंश बन जाए, मुझ में रम के वो मुझे प्राप्त करे। इसलिए चलो मेरे गोविंद की गलियों में, चलो हरि की ओर बढ़ो। हरि जो करे दुख संकट पाप से बरी, वो है हमारे प्यारे श्री हरि, हमारे प्रभु राम, हमारे श्याम, हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी। चलो और बढ़ो प्रभु की ओर। अरे पी ली शराब, खा लिया मांस, बना लिए गंदे संबंध, खेल लिया जुआ, अरे कर लिया इधर का उधर, बहुत ज्यादा गंद कर लिया। अब तो जागो, अब तो प्रभु की ओर बढ़ो। वो तो हाथ थामने बैठे हुए। संसार में कोई किसी बलात्कारी का, कैदी का, खूनी का हाथ नहीं थामता, बल्कि दूर भागते। प्रभु कहते हैं जो कर लिया धक्का दे, आ मेरे पास, मैं तेरे गुण नहीं देखूंगा। प्रभु संभाव रखते हैं। अगर उनकी तरफ रावण भी बढ़ेगा तब भी गले लगाएंगे, मैं बढ़ूंगा मुझे भी गले लगाएंगे, और लगाया है तभी तो मैं आपसे इतनी बात कर पा रहा हूं। प्रभु हमारे अवगुण नहीं देखते। गुण तो छोड़ है ही नहीं हमें, वो तो हम खामा खा अपनी विशेषता दिखाते हैं। हम अवगुण की खान है, तभी तो धरती में भटक रहे हैं, मोह माया में फंस के, अपना जन्म 84 लाख योनि में फंसा के, अधम योनि में पढ़कर योनियों में भटक रहे हैं। अब भी जागो, जब जागो तभी सवेरा। चलो बढ़ो मेरे गोविंद की गलियों में। गोविंद की गलियों मतलब भक्ति की गलियों में। तो मित्रों, मैं आपका शुभचिंतक हूं। प्रभु मेरे साथ आपका भी उद्धार करे, यही कामना करता हूं। क्योंकि एक भक्त का उद्देश्य ये होता है, भक्त तो होनी एक दास का उद्देश्य। क्योंकि भक्त मीरा जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी होते हैं, मैं तो दासानुदास हूं। बस यही चाहूंगा, आप भी बढ़ो गोविंद की ओर। चलो भक्ति मार्ग में चलते हैं। वो बैठा है हम सबको संभालने के लिए, गोविंद गिरधारी बैठा है। अगर वो दया का सागर नहीं होता तो सोचो, अगर प्रभु दया के सागर नहीं होते तो सोचो क्या क्या होता। प्रभु कहते हैं मैं दया का सागर हूं, तुम मेरी तरफ बढ़ तो सही। प्रभु पे आप कितने इल्जाम लगाते, कितने लांछन लगाते हैं। प्रभु ने, अरे जब इंद्रप्रस्थ बना था 5 पांडवों के, तब प्रभु ने साधु संतों की झूठन उठाई थी। दया के सागर है, डाउन टू अर्थ है, हमेशा आने वाले का उद्धार करते हैं। इतने बड़े दया के सागर हैं। कभी भी किसी से कोई बदला नहीं लेते, बल्कि उसके साथ खेलते हैं जो जैसा भाव रखता है। आपने मित्र भाव किया तो मित्र भाव में रहेंगे, आपने वर के रूप में उन्हें चाहा तो वर के रूप में। मीरा जी ने जैसे उन्हें अपनी मोहब्बत माना, प्रेम माना, मोहब्बत के रूप में उन्हें मिले, प्रेम के रूप में मिले। आप बाल रूप में लोगे तो आपको आप माँ बन के पूजोगे तो आपको पुत्र के रूप में मिलेंगे, पिता बन के पूजोगे तो आपको पिता के रूप में मिलेंगे, भाई बन के पूजोगे तो आपको भाई के रूप में मिलेंगे। प्रभु कहते हैं रिश्ता जोड़ो और मेरी ओर बढ़ो। तो मैं यही बोलूंगा, जो भी बोला मैंने गोविंद की कृपा से, साधु संत के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद की कृपा से बोला। इसलिए 4 महीने देवी देवता जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु का आह्वान करते हैं, प्रभु को प्रसन्न करते हैं। और एक बार सारा जो भी उन्होंने पिछले प्रभु ने उनको वर दिए थे, जो भी शक्तियां दी थी हम तक पहुंचाने के लिए, उनको भी अपना ब्यौरा देना पड़ता देवी देवता को, किसको कहां दिया है। जैसे हम साल में रिटर्न भरते हैं ना, लेन देन सब बताते हैं, वैसे 4 महीने प्रभु की वो भक्ति करके श्री कृष्ण से सारी शक्तियां लेते हैं। और थोड़ी सी शक्तियां ही मिलती हैं, वो थोड़ी सी शक्तियों में पागल हो जाते हैं। और पूर्ण श्री कृष्ण कहते हैं मुझे पूरा ले ले, कर दे मुझको अर्पण और मुझे पूरा ले ले। तो 4 महीने देवी देवता प्रभु का आह्वान करते हैं। इस कार्य से कोई भी मुंडन, कोई काज नहीं होते। और जब जैसी देवउठनी 11 से, उसी दिन उन्होंने लक्ष्मी मैया से विवाह किया था, उस दिन से सारे शुभ कार्य आराम हो जाते हैं। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ दास द्वारा बात बताई जो गई है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी आध्यात्मिक बातों के लिए दास के इस चैनल को अभी से पहली बार सुन रहा, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग टोंग दबा देना, ताकि मेरे साथ आप भक्ति मार्ग पे सदा अपडेट रहो। दास द्वारा कोई गलती होगी तो क्षमा करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास राधे राधे श्याम सीताराम।